अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा लेक्चर पेज 301 बाब सलातुल खौफ के खौफ की हालत में नमाज किस तरह अदा होगी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि शरीयत इस्लामिया के अंदर नमाज को अदा करने की किस कदर ताकीद है कि अमन की हालत में तो नमाज छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं, लेकिन अगर आप बीमार हैं या आप खौफ की हालत में भी हैं, उस सूरत में भी आप पर नमाज अदा करना जो है वो लाजिम है। उसको अदा करने के मुख्तलिफ जो हैं तरीक़ेकार बयान किए गए हुए हैं, जिन्हें हम तसलसल से पहले पढ़ चुके हुए हैं। आज हम ये देखेंगे कि खौफ, जब इंसान किसी खौफ की हालत में हो, जंग की हालत में हो, तो उस सूरत में वो नमाज कैसे अदा करेगा। इज़ा अश्तद्दा, और जब ज़्यादा हो, खौफ जअला बनाए इमामुन्नासी इमाम लोगों को, ताइफ़तैनी दो ग्रोह, ताइफ़तन एक ग्रोह क्या करेगा, इला वजहिल उदुव्वी वो अपना चेहरा कर लेगा दुश्मन की तरफ, व ताइफ़तन और जो एक ग्रोह होगा हल्फ़ाहु उसके पीछे, फ़युसल्ली बस पढ़ाए बिहाज़ी ही साथ उसके, ताइफ़ती ग्रोह रकअतन एक रकत। और वो एक जो उसके पीछे इमाम के लोग, आधे लोग चले जाएंगे, आधे तो दुश्मन की तरफ देखेंगे और दुश्मन का ख्याल रखेंगे, और आधे जो हैं वो इमाम के पीछे जाकर एक रकत नमाज जो है वो अदा कर लेंगे। वह सजदतैनी और दो सजदे करेंगे। जो आपको बताया था मैंने कि जब दो सजदे हो जाएंगे तो उनकी एक रकत कंप्लीट हो जाएगी और वो वापस आ जाएंगे। फ़ाइज़ा पस जब राफ़ा उठाए, रासुहु सर अपना, मिन सजदाती सजदे से, सानिया दूसरे, माज़त चला जाए, हाज़े ही ताइफ़तु ये ग्रोह, इला वजही ही अपना चेहरा कर ले किधर, अदुव्विन दुश्मन की तरफ। वजाअत और आ जाए, तिल का ताइफ़तुन जो पहला ग्रोह था, जो पहले वॉच कर रहा था दुश्मन को, फ़युसल्ली तो पस पढ़ाए, बेहिम उनको, इमाम रकअतन एक रकत, व सजदतैनी और दो सजदे, व तशहदा और तशहुद पढ़े, व सल्लमा और सलाम फेरे, वलम युसल्लिमु और ना सलाम फेरें, व ज़ाहबू और जाएं, इला वजह ही चेहरा, अदुव्वे दुश्मन की तरफ। और अपने वो लोग क्या करें, तशहुद पढ़ें, सलाम फेर दे, लेकिन इमाम की तो आपको पता है कि पहली रकत उसने एक को पढ़ा दी हुई है। अब ये दूसरी रकत उसने दूसरे जो ग्रोह है उससे शुरू करवाई है, इमाम की तो दो रकतें पूरी हो गई हैं। अब वो इमाम तो अपना क्या करेगा, तशहुद पढ़ाएगा और सलाम फेर देगा, लेकिन जो उसके पीछे लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक एक रकत पढ़ के चले गए हैं, तो अभी उनकी एक एक रकत कंप्लीट करने वाली रहती है, तो इसलिए क्या करेंगे, वो सलाम नहीं फेरेंगे, जमात जो है वो सलाम नहीं फेरेगी। व ज़ाहिबु इला वजही उदुविन तो दुश्मन की तरफ चेहरा कर लेंगे। व जाअत ताइफ़तु और आ जाएगा ग्रोह ऊला पहला ग्रोह, फिर वापस आ जाएगा। फसल्लु पस नमाज पढ़ें, वहदानन इनफरादी, रकअतन एक रकत, व सजदतैनी और दो सजदे, बग़ैर किरातिन बग़ैर किरात के, व तशहदु तशहुद करें, व सल्लमु सलाम फेरें। अब वो जो पहला ग्रोह एक रकत पढ़ के चला गया था वो वापस आएगा, अब वो इनफरादी तौर पर अपनी नमाज अदा कर लेंगे। वमज़ू और जाएँ, इला वजहिल अदुव्वी चेहरे दुश्मन की तरफ, और सलाम क्या करेंगे, दुश्मन की तरफ अपना चेहरा फेर देंगे। व जाअत ताइफ़तुल उख़रा फिर दूसरा ग्रोह आ जाएगा, व सल्लू और पढ़ेगा रकअतन एक रकत जो उनकी मिसिंग थी, व सजदतैनी और दो सजदे, बिकिरातिन सात किरात के, व तशहदु और तशहुद करें, व सल्लमु और सलाम फेर दें। ठीक है। आज इसमें हमने क्या देखा है कि अगर आप खौफ की हालत में हैं तो आप नमाज कैसे अदा करेंगे। तो उसका ख़ुलासा क्या है कि जब कोई दुश्मन जो है आप उसमें फ़ौज को आप पे हमला आवर हो जाए, तो अगर नमाज का वक्त आ गया तो मुसलमान फ़ौज दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक जो ग्रोह सामने रहेगा दुश्मन के, और एक इमाम के लिए नमाज के पीछे नमाज के लिए खड़ा हो जाएगा। एक रकत अदा करने के बाद दुश्मन क्या चला जाएगा, वो जो सॉरी एक रकत अदा करने के बाद वो चला जाएगा, और फिर दूसरा ग्रोह इमाम के पीछे एक रकत अदा करेगा और दुश्मन के मुकाबिल चला जाएगा। फिर अब वो बाकी जो एक ग्रोह एक रकत पढ़ के गया हुआ था वो वापस आएगा,
اور پھر دشمن اپنی رکعت کمپلیٹ کرے گا اور جو پہلا ہوگا وہ چلا جائے گا۔ اس طرح جو ہے باری باری جو ہے ایک ہی دفعہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جب وہ آئیں۔ اس میں تھوڑا جو فقہی مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ان دونوں سے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ 2 رکعتیں پوری کر لیں، پھر دوسرا گروہ دوسری رکعت پوری کر لے۔ لیکن یہ شریعت کے احکام ہے، قرآن کے اندر سورہ نساء کی 102 نمبر آیت کے اندر بھی صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ کبھی پریشان ہوں تو خوف کی حالت میں بھی آپ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے سب سے اہم چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ پہلے 1 رکعت ادا ہونی ہے، امام کے پیچھے اس نے چلے جانا ہے، پھر دوسری رکعت جو ہے وہ ادا ہونی ہے، دوسری جو گروہ نے آ جانا ہے انہوں نے 1 رکعت ادا کرنی ہے۔ امام کی کیونکہ اب 2 رکعتیں پوری ہو گئی ہیں، امام نے سلام پھیر دینا ہے، جماعت سلام نہیں پھیرے گی، اور جو پہلا جو ہوگا گروہ جو 1 رکعت پڑھ کے گیا ہوا تھا وہ واپس آ جائے گا، اور پھر جو ہے وہ چلا جائے گا واپس، پھر دوسرا گروہ آ جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔